जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी वीडियोज़ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल से जुड़ी हुई सारी बातें। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के फिजिकल 16 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 27 अक्टूबर तक पहला चरण कंप्लीट भी हो चुका है। जिन भाई बहनों का फिजिकल हो गया है, उन्हें तो ये टेंशन है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जिन भाई बहनों का फिजिकल अभी होना है, उन्हें यह टेंशन है कि फिजिकल कैसे होता है, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं, डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने होम ग्राउंड में भी फिजिकल कर रहे हो, जो तैयारी आपने की है, यही तैयारी वहाँ जाके आपको दोहराना है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। फिजिकल जैसे आप यहाँ कर रहे हैं वैसे यहीं होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है, कैसे क्या होता है, वहाँ क्या करना है, क्या लेके जाना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपको अपने साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं। पूरी फाइल अपने साथ रख के ले जाना है। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको अपने साथ एडमिट कार्ड, जो आपको सेंटर अलॉट हुआ है, 10 सेंटर जैसे कि फिजिकल 10 सेंटरों पे हो रहा है, तो आपको जिस जगह का सेंटर जो मिला है वो लिखा होगा उस पर, वो वाले एडमिट कार्ड, और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ रखना है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड देखा जाएगा और आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट चेकअप अभी नहीं होना है, आपको फिंगरप्रिंट के बाद बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी 10-10 लोगों की डिटेल बनाई जाएगी, जिसमें आपको 2-3 अधिकारी साथ रहेंगे आपके, जो आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है उस समय, मान लो आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है, घबराहट हो रही है, या और भी कोई समस्या, जैसे डर अंदर से लगता है कि मैं डर रहा हूँ, तो आप उनको बता सकते हो, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। वहाँ आपके लिए मेडिकल टीम बैठी रहती है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आपको तुरंत मेडिकल इक्विपमेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है, हम नहीं बता रहे हैं, कहीं मुझे भगा तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कोई समस्या होती है तो जो आपके साथ जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। उसके बाद आपको 10-10 की टीम बनाई जाएगी। 10 की टीम बनेगी। उसमें रहता क्या है, जो जिसका नंबर अगर पहले आ गया वो सबसे पहले दौड़ेगा। मान लो आपका नंबर 1 नंबर है तो आप पहले दौड़ जाओगे। उसके बाद 3 से 4 सेकंड का ब्रेक रहता है, उसके बाद दूसरा दौड़ेगा, फिर तीसरा दौड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो 10 की डिटेल बनती है उसमें आपको कोशिश करना है कि आपका नंबर आगे आ जाए। उसमें होता क्या है, जब आप दौड़ते हो तो आपको किसी को क्रॉस करने में जो समय काट लगता है 2 से 4 सेकंड, वो आपके बच जाएंगे। अगर आप पीछे फंस जाओगे कहीं तो आपका वो समय 2 से 4 सेकंड खराब हो जाएगा, क्योंकि आप मान लो 10 नंबर पे हो गए तो आप क्रॉस करोगे 9 लोग, आप अच्छे धावक हो लेकिन फिर भी क्रॉस करोगे तो 2 से 4 सेकंड तो आपके कम हो ही जाते हैं। जो 2 से 4 सेकंड, वही 2 से 4 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब डिटेल बने उसी समय ध्यान रखें कि मैं आगे आ जाऊँ। अगर आप डिटेल में आगे रहेंगे तो आपको 2 से 4 नंबर का तो फ़ायदा हो ही जाएगा। उसके बाद आपको 10-10 के डिटेल में आपको ले जाया जाएगा ग्राउंड की ओर, जहां आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा जिस पर चिप लगी रहती है, वो आपको लगा दिया जाएगा। उसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपका अपनी डिटेल में 5वां नंबर है, दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, वही आपका सब कुछ करेगा। तो कोशिश करें आप कि आप अपने डिटेल में आगे आने की कोशिश करें, जिससे आपको क्रॉस करते समय किसी को जो टाइम लगता है ना, वो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको चेस्ट नंबर लगा दिया जाएगा।
उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको अब रनिंग करना है। तो आपको एक के पीछे एक 10 लोग को खड़ा कर दिया जाएगा और बोला जाएगा फर्स्ट गो, पहला निकल जाएगा। उसके बाद 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद दूसरे को बोला जाएगा गो, तीसरे को, ऐसे करके पूरे 10 लोगों को दौड़ा दिया जाएगा। उसमें जो जैसे आता जाएगा सबका नंबर, जो आपका चेस्ट नंबर आपको लगाया गया है उससे नोट होता रहेगा। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी आपको प्रॉपर आराम दिया जाएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। डरने की कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे आराम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है तुरंत गोला पे लेके चले जाएं या जंप के लिए लेके चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पर्याप्त टाइम मिलता है। रनिंग के बाद आपको अपनी टाइमिंग बताई जाएगी, आपका टाइमिंग रहा है, कितने आपके नंबर रहे हैं, सब आपको बताया जाएगा। ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं। इसके बाद आपको ले जाया जाएगा, मान लो गोला अगर खाली है तो गोला पे ले जाया जाएगा और जंप अगर खाली है तो जंप की साइड ले जाया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ भी यही प्रोसेस रहेगा जो आपका यहाँ रहा था। आप जिस नंबर पर हैं, मान लो आप पहले नंबर पे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी डिटेल में जंप करना पड़ेगा। अगर आप गोला पे गए हैं तो सबसे पहले आपको गोला फेंकना पड़ेगा। जो नंबर आपको डिटेल हो गया एक बार, उसी नंबर से आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 मौके मिलेंगे जंप करने के, 3 ही मौका मिलेंगे गोला फेंकने के। तो उसमें भी डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं देखता हूँ मेरे भाई बहन डर जाते हैं कि कहीं मेरा फाउल तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में अपना फाउल कर बैठते हैं। ये कोशिश करते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आऊँ। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। आप जैसा अपने यहाँ करते थे वैसा यहाँ करना है। क्या रहता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में फाउल कर जाते हो, और अगर एक बार आपका फाउल हो गया शुरुआत में ही, फिर आपके अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं दोबारा फाउल हो गया तो फिर आप उसके चक्कर में कम जंप कर पाते हो, कम गोला फेंक पाते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जो अपने होम ग्राउंड, अपने घर जैसा भी करते थे फिजिकल, वो यहाँ आपको दोहराना है। अच्छा फिजिकल रहेगा आपका, सब कुछ अच्छा होगा। आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और आपका जो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा गोला में या जंप में, उसी के आपको नंबर दिए जाएंगे। इतना होने के बाद जब आपका पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म भरते समय लगाए हों, रोजगार पंजीयन, EWS, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना है। अब कई भाइयों को समस्या ये आ रही है कि रोजगार पंजीयन उनका जीवित ही नहीं है। तो इसमें भी कोई अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी आप उसको करा लें। अपने रोजगार कार्यालय जाएं, वहाँ जाके बताएं तो आपका वो लिख कर देंगे रोजगार कार्यालय वाले कि 2 महीने के लिए इनका ये एक्सटेंड किया जाता है। ऐसी कई समस्याएं आई हैं, मैंने बहुत से वीडियो देखे, या मैं अपने फिजिकल सेंटर पे भी देख रहा हूँ, कई बच्चों को रोजगार से संबंधित समस्या आ रही हैं। लेकिन अब तो ज़्यादातर 7-8 दिन फिजिकल हो गया तो सबको पता लग गया है, तो सभी ने सुधरवा लिया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या रही होगी तो आप भी उसको सही करा लें। अब हम बात करते हैं जिन भाइयों का फिजिकल हो गया उनके बारे में। उनको बहुत टेंशन है कि क्या कट ऑफ रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, अब आपको टेंशन लेने से कुछ होने वाला तो है नहीं है। आपका फिजिकल हो चुका है, अब आप अपनी तैयारी और जारी रखें। इसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगली भर्ती फिर से आने वाली है, जिसके लिए आप तैयार रहें। अब रही बात, कई भाइयों के मेरे पास कॉल आते हैं कि भैया क्या कट ऑफ रह सकता है, मेरा फिजिकल 50 नंबर का रहा, मेरा 60 का रहा, किसी के 70 का रहा, तो क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दिया जाए कि जैसा मैं देख रहा हूँ फिजिकल में क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक दिन में 210 से 212 लोग बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से 160 से 170 के बीच में
ऑन एन एवरेजन 165 लोग प्रेजेंट हो रहे हैं पर डे। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें फिजिकल 60 से 70 नंबर का ही एवरेजन 80% लड़के फिजिकल यही कर रहे हैं, 60 से 70 के बीच नंबर ही लेके आ पा रहे हैं। 2 से 4 लड़के ही ऐसे हैं जो 80 से ऊपर नंबर लेके आ पा रहे हैं। अगर बात करें मेरे सेंटर की तो यहाँ तो आज अभी तक पहले चरण में जैसा रहा है 80 हाईएस्ट रहा है अब तक तो फिजिकल जबलपुर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल टफ है, ये तो इतना आसान भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा 100 नंबर ले आऊँगा, 90 ले आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑन एन एवरेजन 60 से 70 नंबर लेके लड़के आ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि कट ऑफ 150 ही हो सकता है, 150 से 152 जनरल का कट ऑफ इतना होना चाहिए। अब जो भी हो ये तो मैं नहीं कह सकता कितना ही होगा, ये एक अनुमान मैं बता रहा हूँ। 150 से 152 कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फिजिकल में नंबर ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, 2-4% ही लोगों के नंबर आ रहे हैं जो 80 प्लस हो रहे हैं। मोस्टली भाई बहनों के नंबर 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कट ऑफ 150 पर्याप्त है जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी की बात करें तो 5 से 7 नंबर आप और कम कर लीजिए, यही आप ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए। एससी एसटी का हो सकता है 10 से 12 नंबर कम रहें, 15 नंबर भी कम हो सकता है। तो यही फाइनल जिसके 150 नंबर हैं तो मुझे तो लगता है उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 210 से 212 बुलाए जा रहे हैं, उसमें से 15 से 20% बच्चे तो अनुपस्थित हो ही रहे हैं पर डे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है 150 नंबर तो पर्याप्त रहेंगे। ये थी सारी जानकारी फिजिकल से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।